पाक हो गए हूँ। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो, ताक मैं हूँ तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उसे बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो, मेरी बातें तुम में रहें, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत सा फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के वक्त के लिए कि हम सब अपने सारे दिन के काम काज को छोड़कर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा के लिए जमा हुए, ताकि सारे दिन की शुक्रगुजारी खुदा के हजूर कर सकें। अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपनी जानों के लिए, अपने काम के लिए और अपने इस वक्त के लिए जो हमने खुदा के लिए मखसूस किया, ताकि हम मिलकर खुदा के हजूर क्या कर सके, पूरे दिन की शुक्रगुजारी। क्योंकि सारा दिन उसने हमें खाने को दिया, हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, और अभी ये वक्त दिया कि हम सब यहाँ पर बैठकर खुदा के हजूर क्या कर सके, दुआ कर सके। खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है, बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े। बहुत सारे आज शायद हमारे लोगों ने आना था, किसी ना किसी काम की वजह से वो ना आ पाए, लिहाजा हम उनके लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि जो भी उनकी रुकावट थी खुदा उनकी दूर करे, और अगले ही दफ़ा जब हम दुआ के लिए बैठे तो हमारे साथ वो शामिल हों। अभी हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा के कलाम जो मुकद्दस यूहन्ना के इंजील में से लिया गया। मुकद्दस यूहन्ना खुदा के 12 रसूलों में से एक नबी जो अपनी किताब में लिखते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अगर हम इंजील पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, मुकद्दस यूहन्ना वो रसूल है जो हर वक्त खुदावंद के साथ साथ रहे। हम लोग 4 शागिर्दों का जिक्र बार बार सुनते हैं, जिसमें हम बार बार सुनते हैं कि वो खुदा के साथ थे और खुदा के हर काम को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जो भी मोजज़े हुए, जो भी काम हुए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। सुनी सुनाई बातें उन्होंने नहीं बयान की, बल्कि जो कुछ उन्होंने देखा वो ही उन्होंने बयान किया, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह के साथ हर वक्त उसके साथ थे। तो उन्हीं बातों में से आज वो एक तमसील जो यीशु ने उनको सुनाई वो हमें बयान करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। ताक वो ताक जिसमें फल लगता है। ताक अंगूर की ताक है, करेले की उसमें भी ताक लगती है, वो भी ताक पे उगते हैं। हम लोग देखते हैं वो ताक वो होती है जो एक, अभी लोग कैसे कहते हैं कि जो डालियाँ होती है, जैसे ये बेल हमारे पिछले दिनों में उगी थी, वो जो मोटी एक शाख होती है उसके साथ फिर जो है वो फल लगते हैं। देखने में वो हमें कमज़ोर महसूस होती है, लेकिन वो बहुत अपने अंदर मजबूती रखती है। अगर हम लोग अक्सर देखते हैं, हम लोग खरबूजा गर्मियों में खाते हैं, वो भी आपको पता है कि वो ज़मीन पे, वो किसी दरख्त पे नहीं लगता, वो भी ताक के साथ लगता है, और कितना बड़ा फल जो वो हमें अता करता है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह कहता है, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप क्या है, बागबान है। बाप कौन है? खुदा जो आसमान पर है वो बागबान है, और खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं ताक जो डाली मुझ में फल नहीं लाती। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह इनको बताता है कि जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बहुत सारे काम, मेरे रहना सहना, मेरा उठना बैठना, मेरे मोजज़ात, बीमारों को शिफा देना, अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को शिफा देना, बहुत सारी चीज़ें जो है तुम लोगों ने देखी हैं। जब देख ली है तो उस पर ईमान भी ले आए कि ये खुदावंद का बेटा है यीशु मसीह। जिसने ये ईमान ले आया वो क्या है, वो मेरी ताक का एक हिस्सा है जो खुदा की ताक में लग चुका है। जिस तरह अभी हम लोग बैठे हुए हैं,
खुदा का कलाम सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी खुश नसीबी है कि हम मसीही हैं और मसीही ख़ानदान में पैदा हुए और यीशु हमारा निजात दहिंदा और खुदा हमारा बाप है। तो हम खुदा को अपना बाप कहते हैं। तो वो कहता है जो डाली मुझ में फल नहीं लाती वो उसे क्या करता है, काट डालता है, काटता है। जो खुदा में रहकर भी उससे वफादारी नहीं करते, जो उसके कामों पर नहीं अमल करते, जो उसके काम को नहीं मानते, वो उसको क्या करता है, काट डालता है। काटने से मुराद ये नहीं कि वो उसको मार डालता है, बल्कि दुनिया में उसका हाथ जो उससे उठ जाता है, फिर इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। तबाही की निशानियाँ क्या हैं कि हम कमाएं और हमारे घर में पूरी ना हो, बीमारियां हमारे घरों में हो, इसका मतलब है कि खुदा का हाथ हम पर नहीं है। नॉर्मल बीमार होना ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन लंबी बीमारी चलना और बीमारी पे बीमारी आना यानी कि हमारी कोई गलती, कोई खता ऐसी है जिससे खुदा ने हमें अपनी ताक से जुदा कर दिया, वो काट डालना। उसके लिए हमें क्या करना है कि खुदा का कलाम हमें कहता है कि वो अगर जो हर एक जो फल लाती है उसे वो छांटता ताकि ज़्यादा फल लाए। इसमें अभी दो लोग आते हैं। पहला शख्स वो जो सुनकर अमल नहीं करता, वो काटा जाता है। जो उसका अभी हम कलाम सुन रहे हैं बड़े गौर से, लेकिन अगर वो कलाम हमारे दिलों में जड़ ना पकड़े तो फिर हमारा उस कलाम को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। यकीनन हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में हमारी बहुत सारी परेशानियां हैं, हमारी मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात को हमने दुआ में रखना है, ना कि अपने अंदर बदले की आग को जगाना है, बल्कि हमने उन दुश्मनियों को, उन बातों को ख़त्म करके आगे बढ़ना है। तो फिर हम खुदा की ताक में शामिल होते हैं। तो कलाम कहता है कि जो फल लाता है, दरख्त कभी देखा है, हम शायद शहरों में रहने वाले लोगों ने तो, मैंने भी कभी अपनी ज़िंदगी में कभी इतना भरा हुआ दरख्त नहीं देखा जिसमें बहुत सारे फल हैं, लेकिन किताबों में पढ़ा या टीवी में देखा है, जिस दरख्त पर बहुत सारा फल होता है उसकी डालियाँ क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं, वो फलदार होती हैं। और जो अच्छा फल देता है उससे मुराद ये होती है कि ये माली ने उसकी अच्छी देखभाल की है, इसलिए उसका फल ज़्यादा आया है। इसी तरह खुदा इसमें से कहता है जिसके दिल में मेरी बातें हैं वो बहुत सा फल लेकर आता है, यानी कि उसके चाल चलन से, उसकी बातों से, उसके कामों से क्या नज़र आता है, खुदा के काम और खुदा का जलाल। अगर हमारा यूँ बैठना, अगर हमारी बातें अगर उसमें नमकीनी नहीं, काम की नहीं, तो फिर हमारा बैठना भी फजूल है। और खुदा का कलाम कहता है जो डाली ज़्यादा फल लाती है वो छांटता है। छांटने से क्या मुराद है कि उसकी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आजमाइश का वक्त आता है। कभी कभी हम पर मुश्किलें आती हैं, लोग कहते हैं ये तो सारा दिन चर्च में काम करने वाले लोग हैं, सारा दिन दुआ कर देने, सारा दिन यसु यसु कर देने, 24 घंटे बाइबल पढ़ी रख देने, फिर भी इन्हें देते हैं बकता है। नहीं, खुदा का कलाम हमें कहता है जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। क्या करे, ज्यादा फल लाए। अगर हमारी काट छाट नहीं ना होती फिर हम फलदार नहीं होंगे, क्योंकि फिर वो एक सिलसिला सीधा ही सीधा चलेगा, वो जिंदगी का मजा नहीं रहता। अगर जिंदगी में अगर ऊंच नीच, दुख तकलीफ ना हो तो वो चीजें मजेदार नहीं है। दुख में हम खुदा को ज़्यादा याद करते हैं। शायद मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो आम जिंदगी में दुआ नहीं करते, लेकिन जब उनके घर में बीमारी आती है या खुदा न खास्ता फोतगी आती है तो फिर हम लोग बैठ जाते हैं दुआ में, फिर हमें खुदा की याद आती है, फिर हम सोचते हैं कि हमें खुदा को याद करना है, और वही दुख उन्हें क्या करता है, खुदा के करीब लेकर आता है। यानी कि हमारी काट जाट हुई और हम खुदा के करीब आ गए, और फिर जब करीब आ गए तो हम फिर बहुत सा फल लेकर आते हैं। किस सूरत में, लाजमी नहीं कि इसी तरह कलाम पकड़कर हम लोगों को जमा करें कलाम सुनाएं, ये नहीं। माएँ अपने बच्चों को बिठा के खुदा के कलाम को सुनाएं, हम लोग आपस में बैठते खुदा की बातें करें, एक दूसरे को खुदा के कलाम को सुनाएं, ये फल लाना होता है। कलाम को आगे ट्रांसफ़र करना, ताकि एक दूसरे के साथ बांटेंगे तो खुदा का कलाम जो है वो दूर तक जाता है। जैसे आज हमने कलाम सुना, हमारा अगर आप इसको आगे फैलाना है तो जब हम अपनी फैमिली में बैठे तो इस कलाम को डिस्कस करें कि आज के दिन हमने खुदा के कलाम में से ये बातें सीखी हैं, ताकि वो कलाम क्या हो जाए, फलदार हो। खुदा का कलाम कहता है कि तुम मुझ में कायम रहोगे और मेरी बातें तुम में कायम रहे
तो फिर क्या होगा, हम जो भी इससे मांगेंगे हम वो उससे पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम ताक में से अगर जुदा हो गए तो खुदा का कलाम कहता है तुम उन डालियों की मानित हो जाओगे जिसे लोग बटोरेंगे यानी खरीदेंगे, फिर आग में झोंके जाओगे। हम में से कोई भी आग में नहीं जाना चाहता, चाहे जितना भी गुनाहगार है। हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छी जगह पाएं इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी। लेकिन अगले जहान के लिए अगर अच्छी जगह पानी है फिर हमें खुदा का कलाम पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है। शायद हम दुनियावी फिक्रों में बहुत ज़्यादा मगन हो चुके हैं। हमारी फिक्र सिर्फ एक ही है, सुबह उठना है, काम पे जाना है, अपने बच्चों के लिए कमाना है, अपने फलाने काम के लिए ये काम करना है, ये करना है। कभी हम शायद खुदा को वक्त नहीं देते। लेकिन जब तक हम खुदा को वक्त नहीं देंगे फिर हमारे मसले मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। अगर ताक का हिस्सा बनना है, उस आग में ना झोंके जाए, उसके लिए क्या ज़रूरी है, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में हमें दुआ को अहमियत देनी है। खुदा के कलाम को जो पढ़ा लिखा नहीं, उसके घर में जो पढ़ने वाला है उसको बिठाएं, उसको बोलें कि खुदा का कलाम खोले और हमें सुनाएं। जो अगर दुआ कर सकता है वो रोज़ाना बैठकर दुआ करें। दुआ जो है वो खुदा के साथ बातें करने का एक ज़रिया है। टेलीफोन पे हम बात करते हैं, नंबर मिलाया, जिससे बात करनी है डायरेक्ट उसके कॉल मिलाते हैं, उससे क्या करते हैं हम बातचीत करते हैं, अपने दिल का अहवाल उसको सुनाते हैं। और हमारा क्या होता है कि वो वक्त जो है वो अच्छे तरीके से जो हमने बातें करनी है अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। दुआ जो है वो खुदा के साथ बातें करने का एक ज़रिया है, वो हमारा टेलीफोनिक राब्ता है। हम जब दुआ करते हैं तो किसके साथ बातें करते हैं, खुदा के साथ। जब बातें करते हैं तो हम क्या खुदा से कुछ मांगने के लिए बैठते हैं। कभी ये तो नहीं कहते खुदा तेरे मसीह ऐ दांगे, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, खुदा के हजूर जब झुकते हैं अपनी मुश्किलें उसके आगे रखते हैं। खुदावन मैंने तंदुरुस्ती दे, खुदावन मेरे बच्चों को सेहत दे, मेरा बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़े, मेरा शोहर काम पे जा रहा है उसको तंदुरुस्ती दे, हमारे घर की कमाई को बरकत ठहरा। जिनका घर नहीं वो अपने घरों के लिए दुआ करते हैं, जिनका घर है वो उसके लिए बरकत मांगते हैं। ऐ खुदा पाक फरिश्तों के पैरे बिठा, हमारे घर में कोई शैतानी आफत ना आए। ऐ खुदा मेरे बच्चा जो बीमार है उसको तंदुरुस्ती अता कर। ऐ खुदा मेरी अम्मा बीमार है, मेरा अब्बा बीमार है। मतलब बहुत सारी बातें हम खुदा के हजूर में रखते हैं। कोई एक ऐसी बात कभी हमने ये पूछा है खुदावन तू क्या चाहता है मुझसे कि मैं तेरे लिए करूं? ये सवाल कभी किसी ने खुदा के साथ नहीं किया। क्या खुदावन तू मुझे बता कि मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूं। सिर्फ हमारी गर्ज, हमारा लालच खुदा के पास हमें लेके जाता है, क्योंकि हमने खुदा को सिर्फ यही समझ रखा है कि ये तो लेना ही है। जैसे हम दुनियावी बाप को इस्तेमाल करते हैं, जब बाप आता है तो उससे यही कहते हैं अब्बा पैसे दे, ऐशैली होनी है, ये करना, सिर्फ यही। हमने खुदा को भी इसी काम के लिए रखा हुआ है, सिर्फ मांगने के लिए। कभी उससे ये नहीं पूछा, कभी हमने अपनी इंसानी ज़िंदगी में अपने माँ बाप से ये नहीं पूछा कि तो उनकी चाहिए, कभी भी नहीं। तो लिहाजा आज हमने ये इरादा करना है कि खुदा से दुआ में, हर दुआ में पूछना है क्या खुदा तू मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है, तूने मुझे क्यों पैदा किया है, किस काम के लिए पैदा किया है, वो मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद बता ताकि मैं वो काम कर सकूं। तो यकीनन देख लीजिएगा एक वक्त आएगा खुदावंद आपको वो ज़िंदगी का मकसद देगा कि किस काम के लिए उसने आपको पैदा किया है। तो आज हमने यही खुदा से दुआ करनी है कि हम उस ताक का हिस्सा बने रहें जो यीशु मसीह ने कहा है कि हकीकी ताक मैं हूँ, मेरा बाप बागबान है, ताकि हमारा जो बागबान बाप है वो हमारी अच्छे से जो है वो परवरिश करे और हम उस ताक का हिस्सा बने रहे और बहुत सा फल लाने का वसीला बने। तो आज हमारा यही एक छोटा सा पैगाम है कि हमने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ खुदा के कामों के लिए देना है और अपनी ज़िंदगी में दुआ को पहला हिस्सा रखना है और रोज़ाना कोशिश करनी है कि एक वक्त बैठकर ज़रूर दुआ करनी है और उस दुआ में अपनी फरमाइशों के साथ ये ज़रूर पूछना है खुदावंद तू मुझसे क्या चाहता है। तो सब ने आज यही वादा करना है खुदा के साथ कि आज के बाद हमने अपने बाप से भी पूछना है कि खुदावंद तू मुझसे क्या चाहता है। ठीक है, तो खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।